जय आदिवासी। तो मैं भगवती पील आज आप सभी के सामने एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि नीमच में एक डांस ग्रुप है और वो डांस ग्रुप जिसके शिक्षक उदय सिंह सिंगर है, जो बांसवाड़ा कुशलगढ़ के हैं और रहते नीमच में है। उदय सिंह जी के बारे में आप ये जानते होंगे कि उन्होंने डांस दीवाने शो में प्रतिनिधित्व किया। पहला इतना बड़ा शो जहां आदिवासी गए और मुख्य रूप से भील गए। उसके बाद उसी जगह की उदय द्वारा सिखाई गई 5 लड़कियां डांस दीवाने के जो छोटे बच्चों वाला शो होता है उसमें भी गए। बहुत अच्छा शो रहा और अपने डांस के दम पर उन्होंने इस देश में पहचान बनाई, आदिवासियों में पहचान बनाई। टेलीविजन के छोटे पर्दे पर उदय सिंह को देखा गया। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार के साथ में उदय सिंह ने परफॉर्म किया। ये हमारे लिए भीलों के लिए बहुत गौरवान्वित बात है। अभी उदय के साथ में एक मुद्दा हो रहा है नीमच के अंदर। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ और उदय से मेरी जो कनेक्टिविटी है उसमें मैं ये मुझे ये पता चला है कि उदय जिस बस्ती में रहता है उस बस्ती की एक लड़की और उसका कनेक्शन वहाँ के आसपास के किसी मुस्लिम भाई से हुआ। और मुस्लिम भाई से होने के बाद होता ये है कि वो लड़की उस भाई के साथ रहती है। सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। बस्ती वाले जब पहले लड़की ने चुना होगा अपना पार्टनर तब समझाया होगा, लेकिन लड़की नहीं समझी तो इन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद ये होता है कि वो जो भाई जो था उसका और उसके रिलेटिव लोग या उनके समाज के कुछ लोगों द्वारा बस्ती में आकर बस्ती की अन्य महिलाएं, जिसमें आदिवासी भील समुदाय की भी महिलाएं हैं, अन्य समाज की भी महिलाएं हैं और खास करके भील समुदाय की महिलाएं और जो गली गर्ल्स की 5 गर्ल्स थी और साथ में अन्य भी कई सारी बच्चियां डांस सीख रही थी। तो उन बच्चियों को उन भाइयों द्वारा, मैं उन्हें भी भाई ही कहूंगी लेकिन वो भाई कहने लायक नहीं है, वो राक्षस है, लेकिन मैं अपनी भाषा नहीं बिगाड़ूंगी। उन भाइयों द्वारा उन लड़कियों को ये कहा गया कि देखो तुम्हारी तो वो पायल शायद नाम है, मैं भूल रही हूँ, लेकिन पायल तो देखो हमारे पास आती है, हमारे साथ सोती है, तुमको कितना चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार है। जब ऐसा 2-3 लड़कियों के साथ हुआ तो उन लोगों ने उदय को ये बात बताई, क्योंकि उस बस्ती में उदय ही सबसे जाना माना व्यक्ति है, सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति है और सबके काम आता है। तो ऐसे में उदय को बताया गया कि भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप हमारी मदद करो, ऐसा वैसा। तो उदय को जरूरी लगा। उन लोगों ने FIR करी, उन लोगों ने आपस में चर्चाएं करी और बेशक वीडियो है उदय के पास जिसमें वो महिला जबरदस्ती अपने कपड़े फाड़ती है और उस समय उदय पुलिस वालों के साथ बैठा होता है। फिर भी महिला पुलिस वालों को ये कहती है कि उदय ने मेरे कपड़े फाड़े, जिसके चश्मदीद गवाह खुद पुलिस वाले होते हैं। तो वो जो लड़की जो उस समुदाय में गई, वो लड़की भी मतलब बस्ती वालों के खिलाफ जहर उगल रही है। इसमें बहुत सारे तथाकथित समाज सेवक, जिनको मैं तो असली में समाज सेवक मानती नहीं, उन लोगों का कहना है कि उदय जो है वो ये मुद्दे को भड़का रहा है और वो जो लड़की है वो भी उन लड़कियों को परेशान कर रही है कि नहीं सही है। एक ऐसी लड़की है जो बस्ती की अन्य लड़कियों को भी खुद द्वारा गलत किए हुए कर्मों की सजा दिलवा रही है। वो लड़की सही कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, और वो जिस लड़के के साथ गई है वो लड़का कैसे सही हो सकता है मुझे नहीं पता। वो लड़का लड़कियों की ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि कोई व्यक्ति हमारे समाज की लड़कियों की इधर कीमत लगा रहा है, और ना ही जरूरी नहीं कि वो हमारे समाज की हो, अगर वो अन्य समाज की भी हो तो भी कोई पुरुष अगर समाज की लड़कियों को बेइज्जत कर रहा है, उनकी कीमत लगा रहा है, तो उदय जैसे लोग या हमारे जैसे लोग विरोध करेंगे। उदय का विरोध जायज है। इसमें कई लोगों ने पर्सनल मैटर ऐसा कह रहे हैं, इसमें कोई पर्सनल मैटर नहीं है। उस लड़की का उदय से कोई लेना देना नहीं। वो लड़की केवल उस बस्ती की थी जो कि
लड़की एक मुस्लिम समाज के लड़के के साथ रह रही थी। अब उस लड़की के मुस्लिम समाज के लड़कों के साथ रहने की वजह से मुस्लिम समाज के अन्य उसी जगह के नीमच के अन्य लड़कों द्वारा और उस बस्ती की लड़कियों को ऐसा समझा जा रहा है कि वो तो हमारे पास आ रही है तो तुम्हारे आने में क्या हर्ज है। तो ये गलत हो रहा है। नीमच प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि आप कम से कम ऐसे मुद्दे में जहाँ आपके सामने रिपोर्टें आ रही हैं, जहाँ आपके सामने मुद्दे आ रहे हैं, गवाह के रूप में आपके पास वीडियो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप एक्शन लीजिए। क्या आप ऐसा मत कीजिए कि आप अंतिम रूप से कोई बड़ा हादसा हो जाने के बाद न्याय के लिए वो करते रहे। सो आपसे अनुरोध है कि उन छोटी छोटी बच्चियों उस कच्ची बस्ती में जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, भील आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, और जो बच्चे देश के जाने माने मंच पर जा चुके हैं, उन बच्चों के परिवार की सुरक्षा करें, उस पूरी बस्ती की सुरक्षा करें।